नमो राघवाय, नमो राघवाय। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि संगत में आके बच्चों ने अपना भविष्य खराब कर लिया। खराब करने के बाद हमारे माँ बाप को चिंता हुई कि ये क्या हुआ, बच्चा सही रास्ते पे नहीं जा रहा है। सबके माँ बाप को होती है, उनको भी हो गई। और चिंता करने के बाद उनने सोचा अब क्या करें, तो उनने सोचा वृंदावन भेजे देते हैं अपने बच्चे को। उनने सोचा चलो वृंदावन तो गए बच्चे। वृंदावन में भी जाके बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चे तो ऐसे हुए जो अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरे और वो शास्त्री बने, और भी आगे PhD की। उसके बाद वो कथा भी लाइव कहने लगे, अच्छे भी चलने लगे, सब कुछ काम चलो ठीक है। और कुछ बच्चे हमारे वहाँ से बस धोती पहनना सीख पाए, तिलक लगाना सीख पाए, और बस किसी ने कहा यहाँ कथा में आ जाना, अनुष्ठान है, वहाँ चले गए, वहाँ आ जाना, वहाँ चले गए। बस वो इतने ही मंत्र तक रह गए। और मंत्र के बाद अब मैं किसका फ़ोटो खींचूं, किसी का दिल दुखाना कोई अच्छी बात नहीं है। जीवन में मेरी भी बातें हो सकता है आप सबको बुरी लगेंगी, कड़वी लगेंगी। घर से निकले वो बच्चे जब भी शास्त्री बनने के बाद, तो कभी भी ये आप सब लोग जो शास्त्री बन चुके हैं वो सभी पंडित सोचना कि हम कितने लोग घर में तुलसा जी को एक लोटा जल दे के घर के बाहर निकल रहे हैं। नहीं, नहाए धोए घर पे दो चार कहा ले आओ, हमारी कहाँ किताब जी है वो है, और वहाँ कथा के लिए जाना है, और पहले लेट खड़े हुए, अब हमें सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया है, अब श्राद्ध चल रहे हैं, वहाँ हमारा निमंत्रण है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बस यही भागते भागते भाग गए, और भाग करके न तुलसा जी को जल दिया। सूर्य भगवान को तो चलो रास्ते में दिख गए तो नमस्कार कर भी लिया होगा, क्योंकि वो तो दिख जाते हैं। तुलसा जी तो हमारी छत पे बैठी हुई हैं। वो तो अब घर में जब खड़े हुए तो छोटे घर या किसी वजह के, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, तो उसमें माँ बाप के तो पाँव छुए कहाँ, तो तुलसा जी भी के नहीं छू पाए। गाय हमने रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शहर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, ऐसे जैसे अहमदाबाद है, इन शहरों में हमारे पास जगह कहाँ है इतनी जो हम घर में गाय रख लें। तो तुलसा जी को भी नहीं प्रणाम किया और बस कथा कहने के लिए चले गए। कथा कहने चले गए तो बताओ वो अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे नहीं करे। और कथा कहने के बाद भी क्या किया, बाहर निकले, उनने देखा कोई नहीं देख रहा है, चलो खोलो एक पुड़िया डाल लो मुंह में, खा लो, चलते बनो। और हम जैसे लोग जो छतों पे खड़े हैं या कभी बाहर निकले या हमने देखा, वाह 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 पंडित जी आपकी तो तारीफ की, क्या करना, कैसे पुड़िया दबा दबा के खा रहे हो। तो इतना मन दुखी हुआ कि इससे अच्छा तो दिन भर में हम ही कम से कम 50 बार स्वाहा 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 करवाने से तो अच्छे हम ही 100 बार सीताराम सीताराम का जाप कर लेते। तो यह इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीद पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए शास्त्री बन रहे हो तो कम से कम मर्यादा का ख्याल रखो। घर में शास्त्री बनी गए, वृंदावन चली गए, पढ़ के घर पे आई गए, तो घर में तुलसी लगाना मत भूलो। चाहे आप शहर के बच्चे हो या आप गांव के बच्चे हो या कहीं हैं, घर में एक नहीं 5 तुलसी लगाओ। एक तुलसा सूखेगी तो एक रहेगी, क्योंकि सर्दी में तुलसी, ऐसा तो नहीं है सबको आस्था हो, किसी किसी ने तुलसा जी को नहीं उड़ाया तो लग गई उनको सर्दी, और सर्दी लग गई तो तुलसा माँ हमारी सूख जाती हैं, या उन्हें ये लगने लगता है कि इस घर में हमारा कोई स्थान नहीं, ना हमारे सुबह शाम कोई जल दे रहा है, ना हमारे ऊपर कोई दीपक रख रहा है। इससे अच्छा तो हम अपने चले बैकुंठ लोक को, और वो तो अपने बैकुंठ धाम को चली जाती हैं, और बैकुंठ धाम को जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम एक तुलसा जी तो बचा के रखो, कि जो तुम्हारे घर में यदि आपने लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं तो उनको कम से कम कभी ऐसा दिन ना आए कि जिस दिन उन पर तुलसी जी ना रखी जाएं और उनको भोग न लगे।
इसलिए कहते हैं शास्त्री बनो, उसके साथ साथ संस्कार भी लेके आओ, क्योंकि समय आ गया है। लोग आपके मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं तुलसी माता के सामने बैठ के कह रही हूँ, आज जितनी निंदा समाज में पंडित जी की होती है, पंडित दारू पीते हैं, पंडित पुड़िया खाते हैं, पंडित प्याज लहसुन खाते हैं, पंडित ये करते हैं वो करते हैं, सारी निंदा पंडितों पे आ रही है। पंडित अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। पंडित सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएंगे। पंडित सुधरेंगे तो अपने आप वो ही लोग घर में गाय भी रखेंगे, और गाय रखेंगे तुलसी रखेंगे। दरवाजे पे गाय, आंगन में तुलसी, और यही पंडितों का काम। उसके बाद चाहे शास्त्री बनो, चाहे पीएचडी करो, चाहे कथा कहो, चाहे भागवत कहो, चाहे सत्यनारायणी कथा कहो, या किसी के यहाँ निमंत्रण खाओ, सब कुछ पचेगा, सब कुछ पचेगा नहीं भैया, बादी हो जाएगी। कैसे हजम कर पाओगे? इसलिए सुधरो सुधरो सुधरो। मैंने कुछ गलत कह दिया हो उसके लिए मैं बारंबार, एक बार नहीं हजारों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी कही हुई बातों के लिए। लेकिन कहना जरूरी है, किस तरह कहूँ मैं अपनी बात, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रही हूँ कि भैया घर में तुलसी लाओ, दरवाजे पे गाय लाओ, आंगन में तुलसी होगी, दरवाजे पे गाय होगी। हमारे पंडितों की तो यही पहचान है। जब पंडितों की यह पहचान सुधर जाएगी तो विश्वास है कि देश भी धीरे धीरे आगे चलने लगेगा। सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। हम कहते तो सब कुछ है, ये करो वो करो वो करो। सब लोग अपने अपने घर को संभालो। अपने घर को संभालोगे तो एक बच्चा अपने जीवन में न जाने कितने घरों को संभालता है। वही बच्चा देश में सब लोगों को संभाल लेता है, तब हमें कितनी खुशी होती है। हमारा बच्चा बाहर जाता है, लोग कहते हैं देखो फलाने का बच्चा है, कितना संस्कारवान है, तो आपको खुशी मिलती है। इस तरह हम सब भगवान की संतान हैं। जब भगवान सुनते होंगे, हम ब्राह्मण कहते हैं भगवान की संतान है, सारे हिंदू भगवान की संतान है। लेकिन जो शास्त्र की, मर्यादा की, नियम की, कानून की जो भी है, ये सब पंडितों के हाथ की बात है। पंडित सुधर जाओ, पंडित सुधर जाओ। मैं कहती हूँ आप बुरा मानो मान जाओ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, बार बार कहूँगी। कभी पुड़िया के लिए कहूँगी तो कभी मैं आपको तुलसी के लिए कहूँगी। ये तुलसी संगठन है, ये तुलसी में जुड़ो, तुलसी का संगठन बनाओ, एक दूसरे तक बात पहुँचाओ, अपने घर को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो, बच्चे सुधारो सुधारो। बोल तुलसा मैया की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय।